सेवन लिखो। नहीं मारेंगी, नहीं मारेंगी ना। देख लो भाई, पहले बच्चा रोता था तो उसे चॉकलेट मिलती थी, अब बच्चा रोता है वायरल हो जाता है। अभी गली का 6 साल का पिंकू मेरे पास आया और बोला दीदी मैं ना डेली व्लॉग डालता हूँ, सब्सक्राइब कर देना। मैंने कहा है पिंकू सीरियसली बेटा? चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम माय फ्राइज, स्वागत है तुम्हारा दिन स्टोरीज में। और आज की वीडियो में हम पहले बात करेंगे हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बालकों की, लेकिन उससे पहले जरूरी है उनके कुछ वीडियोस देखना। तो पहले उनके कुछ वीडियोस देख लेते हैं। Halo guys, hari ini Kamila mau makeup. Pertama-tama pakai sunscreen. देख रहे हो इन नन्हे मुन्ने बालकों को अभी पॉटी जाना तो खुद आता नहीं है और ये इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं, ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना दीदी, चैनल सब्सक्राइब करवाते ही कर रहे हैं। ये हाल हो रखा है भाई टाइम था जब बचपन में चिंटू और चिंटी से पूछा जाता था कि भाई क्या बनोगे। चिंटू ने बोल दिया जी पुलिस वाला बनूंगा, या चिंटी ने बोल दिया जी टीचर बनूंगी, या पायलट बनूंगी, IAS IPS कुछ भी बनूंगी। लेकिन अब समय बदल गया है और बदलना भी चाहिए भाई। ठीक है, बच्चे अलग अलग चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू जो समझाना चाहती हूँ वो तुम एंड रहते रहते समझोगे। तो भाई ठीक है, बच्चे ने बोल दिया जी प्रैंकस्टर बनना है, और प्रैंक किसके साथ करता है भाई? दादी के साथ। दादी के टूथपेस्ट में फेविक्विक डाल दी। बेटा तेरे बम जो लाल होंगे वो अलग, और साथ में जो तेरा नाम प्रॉपर्टी से हटाएगी ना दादी वो अलग। जात पात में माई के दिया। बेटा तूने गलत पंगा ले लिया दादी से चिंटू। भाई आज आप देखो तो बहुत छोटे छोटे बच्चे स्किन केयर वीडियोस बना रहे हैं, जबकि अगर आपको वैसे बताया जाए तो छोटे बच्चों की स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जेंटल होती है। उन्हें तो ये केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो है अपनी स्किन पर अभी लगाने नहीं चाहिए। ऑफकोर्स आप कॉलेज में आ गए, आप बड़े हो गए, फिर चलता है, अब तो स्कूल में भी लगाने लगे। लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भाई, बिल्कुल छोटे छोटे जो किड्स हैं वो बच्चियाँ स्किन केयर वीडियोज़ बना रही हैं। उनकी स्किन का क्या हाल होगा इस उम्र से, ये प्रोडक्ट्स लगा के वो आगे पता लगेगा। भाई 3 साल की पिंकी बना देती है गेट रेडी विद मी, जिसके अंदर फुल लिपस्टिक होगी, फाउंडेशन होगा, कंसीलर होगा, कॉन्टूर होगा सब, और एंड में कैप्शन होगा नो मेकअप। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई हम इन उम्र में ना, ये जिस उम्र में तुम घूम रहे हो, ये 5 साल 6 साल 7 साल की जो ये उम्र थी, इसमें मिट्टी में खेलते थे भाई। दिवाली के टाइम में ईंटें लेने जाते थे ताकि मंदिर बना सके बाहर, उसमें भी मम्मी पापा नहीं जाने देते थे। लेकिन कतई गजब मचा रखा है तुमने, कतई। यार इसके अलावा इससे ज्यादा शॉकिंग जो चीज मुझे लगती है कि ये बच्चे धर्मगुरु बन के घूम रहे हैं। वृंदावन की सर्दी आरंभ हो चुकी है, जो कि सभी तीर्थों का राधा माना जाता है। लोगों को ज्ञान देते हुए फिर रहे हैं। ये शॉकिंग भी और ये हर्ट भी करता है कि क्या कर रहे हैं लोग, हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को किस तरीके से चीजें कर रहे हैं उसके साथ, राइट। अब जैसे कि ये बच्चा है पूरा इंटरनेट इस बच्चे को जानता है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन मैं तो इस बच्चे की गलती नहीं मानती ज़्यादा, क्योंकि तो बच्चा है, ये फेम के चक्कर में इसको जो इसकी फैमिली, इसके पेरेंट्स करवा रहे हैं, इसके मम्मी पापा, वो ये बच्चा करे जा रहा है। अब जैसे कि ये बच्चा है, इससे अगर हम तीन सवाल पूछ लेते हैं। बेटा स्कूल नहीं गए? नहीं पड़ता मुझे। बेटा तेरी आइसक्रीम उसमें चिंटू ने खा ली, ले जाके। मुझे नहीं फर्क पड़ता। बेटा शिनचैन बुरी डांस कर रहा है, देखा तूने? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बच्चे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता सिवाय इंटरनेट पर आकर ऐसी हरकतें करने से। जल्दी आना प्रभु, माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। भाई 11 साल के बच्चे बोल जाते हैं कि अब रिश्तों में वही लोग छोड़ जाते हैं जिनके लिए सब किया था। बेटा क्या किया था? लंच बॉक्स एक्सचेंज कर लिया था उनके साथ आपने। भाई उसके बाद आते हैं ये कैटेगरी, क्या बोलूं मैं इनका, ये अभी से कहते हैं भाई साथ नहीं छोड़ना। मतलब पैंट नीचे जा रही है, 10 दिनों से नहाए नहीं है, उसका इन बच्चों को पता नहीं है, साथ नहीं छोड़ना।
बेटा हाँ अगर तू टिफिन में मैगी लाएगा तो शायद वो तेरा साथ नहीं छोड़े, क्योंकि इस एज में तो वो इसी चीज के लिए टिक सकती है साथ। लेकिन बेटा अगर तेरी मम्मी ने और उसके पापा ने पकड़ लिया ना तुम्हें ये वीडियो बनाते हो, तो तेरा और उसका परमानेंट साथ तो जो गया वो गया। तो तुम्हारी कुटाई होगी ना बेटा दोनों की, तो तुम साथ शब्द कैसे बोलते हैं और लिखते हैं वही भूल जाओगे। उसके बाद आते हैं पॉडकास्ट में आकर ज्ञान पेलने वाले बच्चे। मतलब ये बच्चे ना अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा बनने की और बड़ा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप मैक्सिमम बच्चों के आप पॉडकास्ट अगर देखोगे सोशल मीडिया पर, तो क्या बोलूँ भाई साहब, साफ पता लगता है कि ये बच्चा तो नहीं है, कम से कम 50-60 साल का आदमी तैयार करके भेजा है माँ बाप ने कि ऐसे बात करनी है बेटा इसको। इनको देख के ना हंसी भी आती है और अजीब भी लगता है कि क्या है बेटा, जब एज आएगी फिर तब कैसे बिहेव करोगे, अगर इस उम्र में आप अंकल और आंटी की तरह बात कर रहे हो तो थोड़ा सोचो बेटा, अपना बचपन जी लो भाई। उसके बाद आते हैं एक्टिंग के कीड़े बच्चे। इन बच्चों को एक्टिंग आए ना आए लेकिन एक्सपोज करवाना इन्हें बचपन से सिखा दिया जाता है। इनके पेरेंट्स ये नहीं देखते कि कितनी कितनी उम्र दराज लोगों के साथ ये बच्चे अभी से काम कर रहे हैं, और रीज़न सिर्फ एक है भैया, फेम और पैसे का, पैसा चाहिए भाई सबको, उस चक्कर में ये सब चीज़ें करी जा रही है। आज भाई ऐसा समय आ गया है कि बच्चा जो है टॉय से ज़्यादा ट्राइपॉड हाथ में लिया हुआ मिलता है कि भाई टॉयज तो चले गए, ट्राइपॉड भी दिखता है हाथ में। वही बात करूं अगर पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स गाइडेंस से ज़्यादा कैप्शंस देते हुए और लिखते हुए मिलते हैं बच्चों को। मतलब सबको फेम चाहिए और बच्चों को यूज़ करना उसके लिए सबसे इजी है। 50 आपको चैनल मिल जाएंगे, नीरू की दुनिया, पीहू की दुनिया, टीहू की दुनिया, जिया की दुनिया, क्योंकि सबको पता है कि भैया छोटे बच्चों को लोग क्यूट कहकर देख ही लेते हैं, उस चक्कर में माँ बाप बस लगे रहते हैं उनको एक्सपोज करने में, उनको लगातार दिखाने में। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर सब भूल रहे हैं वो है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन बच्चों पर क्या होगा, क्योंकि ये बच्चे अपनी एज से ज़्यादा बड़ा बन के घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर रहे हैं। इन बच्चों को जो इनकी एज अभी सही डायरेक्शन में जाने की थी, उस एज में ये धर्म गुरु बनकर घूम रहे हैं, हार्ट ब्रेक कोच बनकर घूम रहे हैं, ठीक है, ये पिद्दे पिद्दे से बच्चे बिल्कुल ब्लॉगर बनकर घूम रहे हैं। और पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स इन्हें एज अ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों की मेंटल हेल्थ इस कंपैरिजन की रेस में, इस ट्रोलिंग की रेस में कल आगे चलकर कितनी ख़राब होएगी, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको से फ़र्क पड़ता है पैसे से और फेम से, कि वो हमारे बच्चों को मिलते रहना चाहिए। भाई आज ये चीज़ ऐसी हो गई कि बच्चे बच्चे नहीं, जो है व्यूज़ बन गए हैं, व्यूज़ की फैक्ट्री बन गए हैं घर वालों के लिए। और उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये बच्चे ग्रोनअप्स बनने के बजाय आगे चल के एक बर्न आउट कंटेंट ना रह जाए बस। और मेमोरीज जो होती है ना यार, मेमोरीज चाइल्डहुड से बनती है, अपने चाइल्डहुड को जी कर बनती हैं, तो उस तरफ पेरेंट्स को एक बार मेरे अकॉर्डिंग ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कि मुझे लगता है कि बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा हमें बड़ा होने देना चाहिए, उसके बाद हमें उन्हें कंटेंट क्रिएशन की तरफ डालना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ट्रोलिंग होती है, जब कंपैरिजन होता है, तो वो बड़े से बड़े एज के इंसान को तोड़ देता है, उसको हर्ट फील करवाता है। तो बेचारे मासूम बच्चे क्या चीज़ है। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में।